चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे बट पावर कट के चक्कर में क्या हो गया कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, आज वापस से इस क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आज के टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1 सेकेंड में आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। उसमें क्या है, लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे अल्फा ए और आपके जो बीटा ए है क्या है आपके पास रूट्स है किसके, इक्वेशंस के। आपका इक्वेशन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस 6 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है भाई, जो गिवन इक्वेशन वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होते हैं आपके, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, अपन देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, तो जो a की वैल्यू है ना वो क्या है आपका -1 से बड़ा है। ओके, a इज ग्रेटर देन -1, then the value of limit a tends to 0 plus alpha a की वैल्यू and limit a is approaching to 0 plus बीटा a की वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। अपने पास 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से ध्यान दीजिएगा, ये जो गिवन है ना, एक अल्फा a की वैल्यू होगी और दूसरी किसकी वैल्यू होगी, बीटा a की वैल्यू होगी। यदि आपके पास कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है आपका -b/a। ठीक है, तो -b का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, आपके पास देखा जाए तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस a माइनस 1, ये हो गया आपके पास b अपॉन a की वैल्यू कितनी भाई, a की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस a माइनस 1, ये हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, ध्यान दीजिएगा c/a, तो c क्या है आपके पास 6 रूट ऑफ 1 प्लस a माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस a माइनस 1, ये है आपके पास। ठीक है, अब देखो भाई, इतना भयानक डेटा लिखेंगे तो अपने को कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ दूसरा फंडे, दूसरा मेथड से इसको थोड़ा छोटा और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, सुंदर बनाने का मतलब क्या है, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूट है ना, जो nth रूट मतलब 6 रूट है, उसको कुछ एज्यूम करते हैं। तो देखिए भाई, आप यहाँ से 1 प्लस a पावर में 1/6 इज इक्वल टू ले लीजिएगा t, अपन एज्यूम करते हैं आफ्टर एजम्पशन। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस a इज इक्वल टू t के पावर में 6, ये अपने को मिल गया। मतलब जहाँ भी आपके पास 1 प्लस a होगा उसके प्लेस में क्या लिखेंगे, t के पावर में 6 लिखेंगे। अब देखिएगा भाई, यहाँ पे अपने को लिमिट फाइंड करना, और लिमिट किसका है, a इज अप्रोचिंग टू 0, मतलब a आपका 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब अपन a की वैल्यू कंसीडर करेंगे एज अ 0, नियर अबाउट 0। जैसे ही नियर अबाउट 0 अप्रोच करोगे तो t कहाँ पे अप्रोच करेगा भाई, 1 पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लिमिट a इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ओके, इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं लिमिट t इज अप्रोचिंग टू 1, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, यहाँ क्या है आपके पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस a 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स, अपन ऐसा लिख सकते हैं। आगे प्लस 1 प्लस a पावर में 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a पावर में 1/6 माइनस 1, ओके, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक अपन लिख सकते हैं। अब देखो, जो 1 प्लस a है ना, इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, t के पावर में 6, तो t के पावर में 6
होल पावर में 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है सर, ठीक है। अब आगे प्लस t के पावर में 6 होल पावर में 1/2 माइनस 1 एक्स प्लस हमने इतने को क्या माना है भाई, t माना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास t माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास 1 प्लस ओके t के पावर में 6 होल पावर में क्या है आपके पास 1/6 माइनस 1, ये लिख दो भाई। अब देखो t के पावर में 6 ओके और होल पावर में 1/3 है, तो x के पावर में m एंड होल पावर में n, तो x के पावर में m इंटू n। आफ्टर, ठीक है, बचपन वाली चीज अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, t स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, लिखते जाओ, प्लस ये हो जाएगा t क्यूब माइनस 1 एक्स प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए भाई t स्क्वायर माइनस 1 है, तो अपन क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इधर भी 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इससे क्या फायदा होगा, देखो ये हो गया a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b और a माइनस बी एक्स स्क्वायर, समझ में आया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फार्मूला, इंटू एक्स प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है पूरे में, t माइनस 1 कॉमन है सभी में, अंदर क्या बचेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, t प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ तक हो गया। अब जैसे यहाँ तक होगा, ठीक है, एक काम करें क्या, इसको इधर भगा दो, जैसे भगाओगे आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, t प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी ओके प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक साइड में काम करो, t माइनस 1 की वैल्यू क्या हुआ भाई, 0 की इक्वल, t की वैल्यू क्या हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, एक अब साइड में कर लो। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा किसी चीज को भगाओगे ना, ऑलवेज उसको इज इक्वल टू 0 लिख देना। अब आगे क्या बन गया भाई, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सम ऑफ द रूट्स का। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है भाई, यहाँ पे माइनस बी बाई ए। अब इस पूरे को ना अपन टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको, देखते जाओ। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, सामने लगा दो माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा टी प्लस 1। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब आगे क्या है भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब 1 अपॉन टी प्लस 1। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपके पास, ठीक है, देखो अब दोनों में क्या लगाएंगे भाई हम लोग। तो एक काम करता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, स्पेस एक काम करो, इतने में कर दो, तुम ध्यान देना। ओके, ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ कहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा पर। ठीक है, क्यों लगाना है भाई अल्फा प्लस बीटा पर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लिमिट ए अप्रोचिंग टू 0 अल्फा है, एंड लिमिट ए अप्रोचिंग टू, ठीक है, 0 बीटा है। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे, सीधा सीधा अलजेब्रा यूज करना है, क्योंकि हमको पता है इसका क्या मतलब होता है, लिमिट टी इज अप्रोचिंग टू 1 अल्फा प्लस लिमिट टी अप्रोचिंग टू 1 बीटा, यही होगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा जैसे हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ये डेटा मिलेगा -3/2, क्योंकि t की वैल्यू पुट अप करो आप 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया अपॉन 2, ये हो गया। मतलब लिमिट t अप्रोचिंग टू 1 अल्फा प्लस लिमिट t अप्रोचिंग टू 1 बीटा को जब सम करेंगे तब अपने को क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, तब एक काम करते हैं, अब चलते हैं कहाँ पे, ऑप्शन पे।
ठीक है। जैसे ऑप्शन में जाओगे आपके पास कितने ऑप्शन है? 4। चारों में आपके पास अल्फा और बीटा है। आप 1 बाय 1 करके पुट अप करके देखिए, यदि -3/2 के इक्वल आ गया तो अपना आंसर है। रखिए -5/2 + 1, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ, -5/2 + 1, ये हो गया आपके पास, ध्यान देना, चलो बढ़िया है, 3/2 हो गया, ओके, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो ये वैल्यू तो आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अभी तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, -1/2, ओके, -1, क्योंकि ऐड करने पे प्लस और माइनस माइनस, तो ये भी हो गया -3/2। अच्छा भाई, दो चीजें सेम आ गई है। नेक्स्ट ये हो गया -7/2 प्लस ऑप्शन नंबर लास्ट +2, ये भी हो जाएगा आपके पास -3/2। अच्छा भाई, ये भी सेटिस्फाई कर गया। ओके, लास्ट वाला भी चेक करो, तो 110% इधर कर देते लास्ट वाले के लिए, तो ये भी आपके पास -3/2 आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, सभी में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा में 3/2 आ रहा है, लेकिन अल्फा और बीटा के लिए वैल्यू तो अलग अलग पॉसिबल हो सकता है भाई, तो ये अपन सोचेंगे कैसे, ध्यान दो। तो अगेन यहाँ पे भी जब लिमिट लगाऊंगा मैं, ध्यान देना, लिमिट t अप्रोचिंग टू 1 अल्फा बीटा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, मुझे मिलना चाहिए 1/2, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है हमको मिलना चाहिए 1/2 मिलना चाहिए। तो देखो भाई, -5/2 × 1 करोगे तो -5/2 आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, काट डालो। अब अगला क्या है, -1/2 × -1, अच्छा भाई ये आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी आपका इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास हमेशा याद रखना, जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, ठीक है, नोट करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जब तक नोट कर रहे हो, मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ क्वेश्चंस को। जल्दी नोट करो। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं हम लोग, ठीक है, वो है आपका स्क्यूज थ्योरम, या उसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, सैंडविच या स्क्यूज थ्योरम क्या होता है, तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने क्या देखा, मार्केट में क्या मिलता है, सैंडविच। तो सैंडविच क्या होता है भाई, 2 ब्रेड्स होते हैं, बीच में पैटीज डाल देते हैं, मतलब टोटल 3 स्लाइसेस होते हैं, 2 ब्रेड के और एक आपके पैटीज के, ठीक है, चाहे आपके पास आलू हो या कुछ और हो, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रख दिया गया सैंडविच थ्योरम। अब देखो एग्जैक्ट ये होता क्या है, जैसे कि अपने पास कोई
प्लेन्स है, ठीक है। ये अपन मान के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको अच्छे से। ठीक है, अपने पास तीन ग्राफ है, ठीक है। पहला मान के चलो आपके पास क्या है, f ऑफ x है, दूसरा h ऑफ x है, तीसरा g ऑफ x है, ठीक है। अपने पास तीन ग्राफ है, मतलब तीन ग्राफ का मतलब तीन फंक्शंस है। तीनों फंक्शंस की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू मान के चलो a, x इज इक्वल टू मान के चलो a अपने ऊपर है, ठीक है। a लेना, c लेना, ठीक है, तो c ले लेते हैं, ओके। इस पर्टिकुलर पॉइंट C पे तीनों फंक्शंस की वैल्यू या तीनों फंक्शंस की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मान के चलो L है। क्या मान के चलो L है, मतलब क्या है भाई, लिमिट x अप्रोचिंग टू C f ऑफ x इसकी वैल्यू L है। सेम लिमिट x इज अप्रोचिंग टू C g ऑफ x इज इक्वल टू भी L है। एंड लिमिट x is approaching to c h of x इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, L है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है, जब मैं लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो जो मेरा h of x है ये इन बिटवीन f of x एंड g of x होगा, कि जो मेरा h of x है वो g of x और f of x के बीच में होगा। अब बीच में होगा मतलब कौन है भाई, कौन किधर रहेगा, तो ध्यान देना h of x इज लेस देन और इक्वल टू f of x होगा एंड h of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g of x होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हमने तो समझ लिया, तो इसका यहाँ पे क्या मतलब लिमिट पे, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास क्वेश्चन कैसे रहेगा, आपको एक g of x दे दिया जाएगा और एक f of x दे दिया जाएगा, पूछेगा वैल्यू h of x का। जैसे वैसे ही होता है ना, टोटल अपने पास तीन दोस्त है, ऐसे एग्जांपल लो, तीन दोस्त है आपके पास, ठीक है। अब घर वालों को क्या करना है, उसका बेटा क्या करता है तो उसके बारे में जानकारी लेना है, तो दोस्तों से पूछा जाता है या दोस्तों को देखा जाता है, जैसे दोस्त वैसे वो भी रहेगा। बस यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कोई पूछेगा h of x की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, मतलब x इज अप्रोचिंग टू c, कि आपके पास g of x है, इधर लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c f of x है, कि यहाँ पे क्या है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू c h of x है, ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, यदि यहाँ पे g of x की वैल्यू L है, g of x की वैल्यू क्या है, L है, और h of x की वैल्यू भी L है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलना है कि भाई टू f ऑफ, एक मिनट, ये आपका h of x होगा, ओके, और ये होगा आपका f of x, ठीक, लिखने में गलती। तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट h of x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप L कंसीडर करोगे। मीन्स क्या है, मतलब आपको चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू c h of x की वैल्यू चाहिए, तो आप निकालोगे f of x की लिमिटिंग वैल्यू, g of x की लिमिटिंग वैल्यू, यदि दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, h of x तेरा भी क्या होगा भाई, लिमिट L ही होगा, ठीक है। ये होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच में क्या करते हैं, आजू बाजू की वैल्यू निकालो और सेम आया तो आप समझो कि बीच वाले की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। नोट करो, अपन क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए if 4x minus 9 is less than equal to f of x and f of x is less than equal to x square minus 4x plus 7 for all value of x is greater than equal to 0, find limit
x अप्रोचिंग टू 4 f ऑफ x। हमको इसकी वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है f ऑफ x की, जब x क्या कर रहा है आपका 4 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अप्रोचिंग टू 4 है। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए -7, ऑप्शन नंबर बी +7, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 1/7 है, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट, डी एंड ई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 4 ऑप्शंस है। अब चलते हैं भाई, ठीक है, कि इसको f ऑफ x को कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या चाहिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू क्या चाहिए भाई अपने को 4। तो भाई यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x, ठीक है, इधर आपके पास 4x - 9 है, इधर क्या भाई आपके पास x² - 4x + 7 है। यदि ये मेरे पास है तो ध्यान देना, मुझे निकालना क्या था, लिमिट। ठीक है, तो भाई मैं लिमिट ही लगा देता हूँ सबसे पहले। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4, ध्यान देना यदि ये लिखा गया है ना, तो जो लिमिट लगेगा वो पूरे में लगेगा एक साथ, ठीक है, और सेम लिमिट लगेगा, कोई डिफरेंट लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4, लिमिट x अप्रोचिंग टू 4। अब देखो यहाँ से क्लियरली अपने को ये दिख रहा है, ये पूछा है आपका, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से। ऐसा नहीं किसी के टॉपिक के बाद लिख दिए जो सैंडविच का है। तो ध्यान देना, यदि 3 फंक्शन आपस में कोरिलेट करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल के साथ, या ओनली सिंगल सिंबल रहेगा, तो समझ जाना सैंडविच, मतलब कोई एक छोटा एक बड़ा रहा, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, कोई मध्य वाला रहा, तो अपन समझ जाना सैंडविच का। अब देखो इसका क्या मतलब है, सैंडविच क्या बोलता है कि भाई इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो अपने को तो पता ही नहीं फंक्शन, तो कैलकुलेट कैसे करोगे। तो एक काम करते हैं, मैं भाई इसकी वैल्यू निकालता हूँ x, कुछ भी आया होगा, यदि इसकी वैल्यू भी निकालूंगा और आगे x, मैं क्या बोलूँगा भाई, तो भी क्या होगा, x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा। एक काम करते हैं, 1 by 1 सभी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4, 4x - 9। ओके, अब देखो लिमिट का क्वेश्चन है भाई, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, दुनिया का पहला कार्यक्रम क्या करोगे, पुट लिमिट। जैसे लिमिट पुट करोगे आपको मिलेगा 4 × 4 - 9, तो क्या होगा, 16 - 9 = 7। ठीक, मतलब इसकी वैल्यू क्या आया, 7। ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 4 f ऑफ x। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, देखो भाई इसकी वैल्यू क्या आता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 4 x² - 4x + 7। अगेन क्या करेंगे भाई, अपना पहला कार्यक्रम पुट लिमिट। ठीक है, आफ्टर लिमिट पुटने के बाद क्या मिलेगा आपको, 4² - 4 × 4 + 7, ये दोनों तो कैंसल आउट, तो क्या मिला, 7। इसकी वैल्यू भी क्या है, 7। यदि ये दोनों सेम हो गया तो अपन क्या बोलेंगे भाई, तेरे को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप नोट करो, फिर आगे 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जो कि आपके पास है 2x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x लेस देन इक्वल टू x के पावर 4 - x² + 2। ठीक है, अब देखोगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, देन अपने को चाहिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 g ऑफ x की वैल्यू, अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। वंस अगेन देखिए भाई, ये किस टॉपिक का है, टॉपिक आपका सैंडविच का है। अब देखो क्या करना है,
सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लिमिट। ठीक है, तो पूरे एक्सप्रेशन पे लिमिट बैठा दो। आफ्टर लिमिट बैठाने के बाद आपको दिखेगा कैसे, x अप्रोचिंग टू 1, 2x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, g ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक काम करो, अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट करो। आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2, इसकी वैल्यू क्या मिल गया है 2, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेना, ध्यान रखिएगा। लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, g ऑफ x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पुट अप कर तो क्या हो जाएगा भाई, 1 के स्क्वायर माइनस पावर 4, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 कैंसल आउट तो 2 मिल गया, इसका भी 2, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर भी क्या आएगा 2। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ इसमें, आप जल्दी नोट करिए इसको कि मैं आगे के क्वेश्चंस में बढ़ूंगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि सैंडविच थ्योरम, ठीक है, अपना कितना यूजफुल होता है अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास सेक्शन पार्ट ऑफ एक्स या बॉक्स ऑफ एक्स के क्वेश्चन आता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बच्चों के इसी में फंस जाते हैं। तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x है, अब पूछा इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कभी पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, तो कभी कभी बीच में ना क्वेश्चन में आ जाता है ये ऐसा। ठीक है, तब वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे डील करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट बॉक्स ऑफ x अपॉन x, इसकी भी वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करता है ना, फट से दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ये ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, मतलब 0 पॉसिबल लेकिन 1 नहीं। इसका ग्राफ आपको पता भी होगा, ये इसका 1 है तो ये आपके पास ग्राफ था। ठीक है, आई थिंक सबको याद होगा, इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास 0 1 2 -1 -2, ये 1 y इक्वल टू, ठीक है, मतलब 0 to 1। ठीक है, 1 पे आपका ओपन और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, 1 को कंसीडर नहीं करना, ये इसका ग्राफ। मतलब ऑलवेज जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा किसके बीच में होगा, 0 या 1 के बीच में होगा। ठीक है, तब कैसे करना ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x है। तो एक काम करते हैं, जो अपने को पता है ना वो बनाते हैं। ये अपने को पता है ये होता है, बट मुझे बनाना क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x। एक काम करूं क्या, पूरे में x को डिवाइड कर दूं, अपना क्या क्या आ रहा है, ठीक, डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवाइड करने के बाद अभी भी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है भाई, अरे भाई लिमिट नहीं है तो लिमिट लगाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा भाई, लगाओ लिमिट। तो लिमिट, अच्छा एक चीज और, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लगा अभी तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x लेस देन लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट 1 अपॉन x। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करो भाई, देखो भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 ही होना है बेचारा, देख लो 0 लेस देन इक्वल टू, ये भाई अपने को रिक्वायर्ड है। ठीक, मतलब इसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग।
और इसकी वैल्यू क्या होगा, हमको पता है भाई लिमिट आ गया मतलब पुट करके देखो, जैसे पुट करके देखोगे तो 1 अपॉन इनफिनाइट बन जाएगा। और 1 अपॉन इनफिनाइट का मतलब क्या है भाई, अरे भाई 1 अपॉन इनफिनाइट ये भी क्या होता है आपका 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या मिला अल्टीमेटली, इसकी वैल्यू मिला 0। ये आपका आंसर पहला। ठीक है, ध्यान रखना इसको ना, जितना स्टार देना है दे दो ना, याद रखना इसको, ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड में। ठीक है, अब सेकंड क्या है भाई, बॉक्स ऑफ x अपॉन x है और x कहाँ भाग रहा है आपका, ध्यान देना, x भाग रहा है आपका इनफिनाइट की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही आप इनफिनाइट पुट करोगे, देखो यहाँ तो पुट कर नहीं सकते थे इनफिनाइट, ठीक है, इनफिनाइट भी पुट करोगे तो आपको क्या मिलना है, 0 और 1 के बीच ही मिलना है, ठीक है, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे आपके पास क्या लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट बॉक्स ऑफ x अपॉन x है, x की वैल्यू जैसे इनफिनाइट पुट अप करोगे आपको क्या मिलेगा, इनफिनाइट ही मिलेगा। अरे इनफिनाइट से थोड़ा कम सोचोगे, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, इनफिनाइट ही मिलेगा यहाँ पे। मतलब फॉर्म क्या हो गया, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट का हो गया। अब तो वैल्यू क्या आएगा भाई, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपने को ये भी पता है बॉक्स ऑफ x जो होता है, ध्यान रखिएगा बॉक्स ऑफ x का मतलब क्या है, ओके, इक्वल टू और लेस देन x, ध्यान रखिएगा यही होता है। इसका मतलब क्या है, या तो x के लेस देन होगा या तो x माइनस 1 के इक्वल होगा। अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, x माइनस 1 से बड़ा होगा या x से छोटा होगा। और जैसे ये हो गया अपने दिमाग फट से क्लिक किया कि भाई अपने को तो ये तो नहीं चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो अपने को चाहिए जो बनाना पड़ेगा। और बनाओगे कैसे, बॉक्स ऑफ x है तो नीचे क्या चाहिए भाई, x चाहिए, ठीक है भाई लिख देते हैं x। इधर क्या है, x है तो x यहाँ बैठा है, इधर भी बैठाना पड़ेगा, बैठा दिए। अच्छा भाई तो इधर कौन था आपके पास, x माइनस 1, तो इधर भी बैठाना पड़ेगा नीचे में x, ठीक है, तभी पॉसिबल है। अब देखो, अरे भाई ऐसा तो हो गया है, अब आगे क्या करें इसमें, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, लिखने में क्या जा रहा है, लेस देन, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास बॉक्स ऑफ x अपॉन x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया भाई 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट कहाँ भाग रहा है आपके पास, x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, यहाँ भी लगाओ लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, यहाँ भी लगाओ लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, ये हो गया आपके पास 1। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या अपने पास रिक्वायर्ड है, इन दोनों की वैल्यू जो आएगा इसी की वैल्यू होगी, बट सेम आना चाहिए। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, क्या बन गया, ये 1 बन गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करिएगा, ये 1 तो आ गया, लिमिट पुट कर देंगे, क्या मिलेगा 1 अपॉन इनफिनाइट, ठीक है, लेस देन, ये कौन सी क्वांटिटी भाई रिक्वायर्ड है, लेस देन इक्वल टू क्या है 1। अब 1 अपॉन इनफिनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट बॉक्स ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या है भाई 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, आप नोट करिए, ओके। इसका ग्राफ ध्यान देना, स्टेप फंक्शन होता है ना, ऐसे ही बनेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, अब नोट करो इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद नंबर 3 की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सीख जाओगे तो बाद में आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका। देखो नंबर 3 क्या बोलता है भाई, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट log of
बॉक्स ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग रखिएगा, यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई लॉग ऑफ इन्फिनाइट इसकी वैल्यू क्या होता है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप आंसर दोगे सर इन्फिनाइट। अब मैं पूछूंगा क्यों, तो सर ध्यान देना, हमको तो ग्राफ आता है, और ग्राफ क्या होता है भाई लॉग का, देखो ये आपके पास ऐसे कुछ आता है, ये पॉइंट क्या होता है आपका 1, ठीक है, 1 पे आपका y की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब log 1 की वैल्यू क्या है 0 है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, देखो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक समय देखो x की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, तो y की वैल्यू भी क्या होगा भाई आपका इनफाइनाइट होगा, इसलिए यहाँ पे जो हमारा log इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू क्या आता है आपका इनफाइनाइट आता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब अगला, अभी हमने क्या देखा, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x, हमने यही देखा है, ठीक है। अब देखो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए log ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले पूरे में log लेता हूँ, आफ्टर log लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, log x माइनस 1 लेस देन log बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू log ऑफ x, यहाँ तक आ गया। अब अगला कार्यक्रम क्या करना भाई, मुझे तो नीचे चाहिए x, क्योंकि x है ना नीचे, तो सभी के नीचे क्या लगा दो x, लग गया भाई x, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि लिमिट लगा ही नहीं है, लिमिट नहीं लगा इसका मतलब लगाना पड़ेगा, अब बिना लगाए अपन को रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिलेगा, तो लिमिट क्या होगा x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट log of x minus 1 upon x less than limit x approaching to infinite log box of x upon x, ठीक है, less than equal to limit x approaching to infinite log of x upon x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ओके, लिमिट पुट करके देखो, हमको तो पता भाई लिमिट कैसे सॉल्व करते, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे लिमिट पुट अप करोगे आपको मिलेगा इनफिनाइट बाय इनफिनाइट, देखो log इनफिनाइट माइनस 1 भाई इनफिनाइट ही आएगा, इनफिनाइट आया तो log इनफिनाइट इनफिनाइट होता है, तो इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट, ठीक है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। और ये क्या भाई अपने को रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है रिक्वायर्ड, लेस देन इक्वल टू क्या भाई, यहाँ भी इनफिनाइट बाय इनफिनाइट है। अब देखो जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, अपना दिमाग फिर से चल गया कि भाई जैसे आ गया, एक काम करते हैं, अपने पास 3 मेथड है, याद आया, स्टैंडर्ड फॉर्म का, इंडिटरमिनेट फॉर्म का, तो क्या है आपके पास लॉपिटल, ठीक है, रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन। मैं काम करता हूँ, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ा के लॉपिटल यूज करो। जैसे लॉपिटल यूज करोगे तो ध्यान देना, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, लॉग डब्बा का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डब्बा, ठीक है, 1 अपॉन डब्बा, और डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। फिर नीचे में क्या है भाई आपका ये 1 हो जाएगा, लेस देन क्या है भाई ये रिक्वायर्ड है आपके पास। आगे देखो यहाँ पे क्या log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, और इसकी वैल्यू 1, ठीक है। अब एक काम करें, लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफिनाइट बनेगा, लेस देन रिक्वायर्ड हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन इनफिनाइट। और जैसे 1 अपॉन इनफिनाइट दिखा, आंखों में चमक आ गया, और क्या बोलोगे भाई, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये क्या हो गया 0, रिक्वायर्ड लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि भाई इसके आजू बाजू की लिमिट तो सेम है, इसका मतलब बीच वाला भी वैसे ही होगा, मतलब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफिनाइट log ऑफ बॉक्स ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, मतलब ये अपना आंसर है। नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए, समय की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सिलेबस काफी पीछे हो गया है।
अब मैं एक काम करता हूँ, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्या बोलता है भाई, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, ठीक है, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस बॉक्स ऑफ 3x प्लस डैश 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 बॉक्स ऑफ nx है। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया एन स्क्वायर। ओके, अब देखो ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अब देखो, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पहला कार्यक्रम क्या करना है भाई, इतने सारे हैं, ठीक है, इसको एक सिंपल पैटर्न में कन्वर्ट करो। तो यहाँ देखो, अपने को जो पता है ना वही लिखो। क्या पता है भाई कि बॉक्स ऑफ x कहाँ होगा भाई, x से छोटा होगा या x के बराबर होगा, लेकिन x माइनस 1 से बड़ा होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, इसके लिए तो अपन बात कर चुके हैं। अगला 2x के लिए क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ऑफ 2x, जहां जहां x है ना वहां क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए बस। या तो ये इसके इक्वल होगा या इसके छोटा होगा, लेकिन नो डाउट ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब अगला 3x बॉक्स के अंदर तो क्या होगा भाई, 3x, इधर क्या होगा 3x माइनस 1। ऐसे चले हम लोग, कहां तक चलना है हमको, बॉक्स ऑफ nx तक चलना है। ठीक है, पहले ये सिंपलीफाई करो न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर तो बहुत अच्छा बेचारा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, nx से छोटा या nx के बराबर, लेकिन nx माइनस 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया भाई, सभी को जोड़ो बोला गया। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या दिया, तो इधर देखो क्या क्या होगा आपके पास, x माइनस 1, देखो सब में माइनस 1 है ना। एक काम करता हूँ, यहाँ देखो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस कहाँ तक जाना है, nx। ठीक है, ये हो गया। माइनस क्या होगा भाई, 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो सीधा n लिख देता हूं मैं। ठीक है, इधर क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x प्लस डैश 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 बॉक्स ऑफ nx, यही है। लेस देन इक्वल टू क्या है भाई आपके पास, x प्लस 2x प्लस 3x, कहां तक जाना है आपको, nx। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, मुझे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है सबके नीचे चाहिए n स्क्वायर। ठीक है भाई, सबके नीचे करते हैं n स्क्वायर, कर दिए n स्क्वायर। अभी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं आया ना, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि अपने को लिमिट भी लगाना है। और जैसे यहाँ पे लिमिट लगाओगे n अप्रोचिंग टू इनफिनाइट में, ठीक है, तो यहाँ भी लगेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफिनाइट। ठीक है, आप लोग यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफिनाइट, ये क्या बन जाएगा आपका, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। क्या बन जाएगा ये, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो इतना बड़ा डेटा बार बार लिखना नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से क्या है, कुछ कॉमन है। तो कॉमन क्या है भाई आपका, ध्यान देना, x कॉमन है, x बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहाँ तक जा रहा है भाई, प्लस n तक, माइनस n पहले से बैठा है। और नीचे में क्या है भाई आपके पास, n स्क्वायर, सामने में क्या है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफिनाइट है। ठीक है, लेस देन रिक्वायर्ड को मान लो कैपिटल x, लिख दो कैपिटल x, लेस देन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, क्या होगा भाई, x कॉमन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक जाना है आपको, n तक जाना है। और नीचे क्या है भाई, n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफिनाइट। अब ध्यान देना बेटा, ये जो दिख रहा है क्या है आपके पास, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या है भाई आपका, ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ n टर्म्स। क्या है ये, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपके पास, x, ध्यान देना, एकदम केयरफुली देखना, क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, लेस देन कैपिटल X, लेस देन और इक्वल टू x, यहाँ देखो n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया भाई, और होल डिवाइडेड में क्या, n स्क्वायर है ना। अब देखो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते चलिएगा,
लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनाइट, देखते चलो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा ना, x n n प्लस 1 माइनस 2n अपॉन 2n स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये लिख दो आप। अब जैसे ये लिखोगे आपके आंखों में चमक आ गया होगा, सर ये तो पॉलिनोमियल दिख रहा है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, ठीक है, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x n ब्रैकेट ओपन कर तो n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। अब देखो भाई ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में क्या होता है, शॉर्टकट क्या बताया, डिग्री सेम होने पे कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा x/2, ठीक है, ये कैपिटल X लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी देखो क्या मिलेगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास x/2, इसका फाइनल आंसर क्या है आपका x/2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर मेजर टेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग डेज पे, ठीक है, थैंक यू।